यस सर। ओके। ठीक है। तो देखिए ना, तो अब जैसे ये बता रहे हैं कि मतलब इस चीज को इन्होंने परखा। ठीक है, इनको पता चला, ये इनको समझ में आया कि मतलब ये गो टू बेकार है, इसको नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है ना। एंड बाय दैट टाइम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आ चुका था, मतलब लूप्स था हमारे पास में, इफ एल्स था ऑलरेडी। ठीक है। तो मतलब इन्हीं लोग जैसा ये मतलब जो भी मतलब ये साइंटिस्ट है या जानकार थे, ठीक है ना, तो दे कुड अंडरस्टैंड कि बेकार है वो सब चीज यूज करना, ना मतलब गोटू को यूज करना। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको छापा। और लिखा भी क्यों छापा इन्होंने, बिकॉज रिसेंट जो डिस्कशन हुआ था उसमें इनको लोगों ने बोला कि नहीं आप छापिए बोल के इस चीज को, है ना। ठीक है। तो इसीलिए ना इन्होंने छापा। Again, my first remark is that take all the programmer's activity ends when he has constructed a correct program, है ना। The process taking place under control of this program is the true subject matter of his activity. For it, ठीक है, is this process that has to complete the desired effect. Now, it is this process that dynamic behavior has to satisfy once, yet yeah, once the program has been made, the making of the corresponding is delegated to the machine करके, है ना। देखिए अब यहाँ पे कुछ और, अब बहुत डीप है, पढ़ना पड़ेगा सब चीज को तब जाके और समझ में आएगा चीजें। लेकिन जैसे इस पैराग्राफ में जो ये बता रहे हैं, ठीक है, कि ये स्पेशली उस समय के हिसाब से भी, 1960s के हिसाब से भी, या अभी भी देखिए, अभी भी जो एवरेज प्रोग्रामर्स होते हैं या हम लोग भी है, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो हमारा आइडिया क्या रहता है कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने आया है, सम हाउ इट शुड बी सॉल्व, दैट्स ऑल, है ना। ये तो रहता है कि यस। किस तरह से वो सॉल्व हो जाना चाहिए। अब क्या कैसे करके सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर हम लोग ध्यान थोड़ी ना ज्यादा देते हैं अभी भी, है ना। तो वी डोंट गिव मच। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रोग्रामर का, वो तो किस तरह से जो बोला गया उसको कर देने के लिए होता है ना। ठीक है। तो उसी चीज को फिर आगे आप पढ़ते जाएंगे तो समझा रहे हैं। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब किसी एक एक्सपीरियंस आदमी का एक थॉट्स है। ठीक है। व्हेन यू राइट अ पेपर इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इट शुड बी योर थॉट्स। ठीक है। आप पढ़ लीजिए कहीं से भी, उसको पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है, समझने के बाद में यू डू योर एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो। इट्स नॉट दैट यू जस्ट हैव टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर और उसको आपको पटक देना है। ठीक है, तो रिसर्च क्या हुआ फिर, है ना। जैसे अभी मान लीजिए, यस छोटा सा मैं एक एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ कि आज हम लोग डॉट नेट में कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, वी कुड नॉट डू इट सक्सेसफुली। ठीक है, हमारे पास में यस। बहुत सारा ऑप्शंस आया वहां पे। ठीक है, मतलब थिंग्स वर नॉट सो क्लियर। तो अब इस जगह में एक रिसर्च का स्कोप आ गया। ठीक है। अब तो हम लोग कोई फॉर्मल रिसर्च नहीं कर रहे, हम लोग ने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बनाया। ठीक है ना। फिर हम लोग ने कोई मेथोडोलॉजी वहां पे इस्तेमाल नहीं किया, तो कोई मतलब एक फॉर्मल तरीका हम यूज नहीं कर रहे, बट इनफॉर्मली वी आर इनटू रिसर्च। ठीक है। अब उसमें रिसर्च करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि किस जनरेशन में क्या चीज आया। ठीक है, जैसे हम लोग ने बहुत सारा चीज देखा। ठीक है। तो मतलब अगर एकदम थरो अगर हमको रिसर्च करना पड़े, ठीक है, तो थरो रिसर्च में क्या होगा कि हमको ये देखना होगा कौन कौन सा टेक्निक अभी तक इवॉल्व हुआ है। ठीक है, डॉट नेट के अंदर में इस चीज के लिए जो हम लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद कब कौन सा आया, क्यों हमने स्विच किया। ठीक है, वाई द स्विच वाज रिक्वायर्ड, है ना। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। नाउ इंस्टेड ऑफ कॉपिंग एंड पेस्टिंग थिंग्स, जहां से हम पढ़ेंगे, वी हैव टू रीड देम, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, वी हैव टू पोस्ट आवर ओन क्वेश्चंस देयर, है ना। ठीक है, जैसे ऑलरेडी मेरे पास में तीन चार क्वेश्चंस मैंने पोस्ट कर दिया आपके सामने में, कि सबसे पहले कि कितना है। तो ये तो मेरा क्वेश्चन है ना, तो हम पहले वो ढूंढेंगे कितना है, पता चल जाएगा। तो अब जब पता चल गया तो उस चीज को हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं ना। देयर इज नो नीड कि हम कहीं से वर्ड्स भी कॉपी करें, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने अपने वर्ड्स में लिखेंगे इस चीज को, है ना। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, फिर मतलब जैसे मैंने बोला कि ये स्विच क्यों जरूरी है। ठीक है, व्हाई द स्विच इज रिक्वायर्ड, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग को चीजें देखना पड़ेगा। ठीक है, विल हैव टू सी थिंग्स, है ना। तो उसी तरह से यस। मतलब लास्ट में जो कंटेंट आएगा वो हमारा ओरिजिनल होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, ऑब्वियसली वी हैव रेड। तो देखिए इन्होंने भी रेफरेंसेस दिया है, दो रेफरेंस दिया है यहाँ पे, है ना। तो पहला तो, ठीक है, ये किसका, वर्ट निकलस का कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ एल्गोल करके, है ना, उसका। और दूसरा है फ्लो डायग्राम ट्यूरिंग मशीन एंड लैंग्वेजेस को पढ़ा इन्होंने। ठीक है, और वहां से कुछ लाया है। मतलब यहाँ पे जो कंटेंट आपको दिखेगा वहां पे इन दो डॉक्यूमेंट को रेफरेंस किया गया है ना। ठीक है, तो उसी तरह से आप पढ़िएगा डेफिनेटली। जैसे ये देखिए, ये वाला चीज यहाँ पे बोला है इन्होंने कुछ, ठीक है, तो वो इस बुक से आ रहा है। ठीक है ना। फिर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके देखिए यहाँ पे भी जहां जहां रेफरेंस देना है उन्होंने नंबर दे दिया कि नंबर वन लाइक दिस, है ना, इस सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है, इस सेक्शन में ऐसा लिखा है करके। ठीक है, फिर देखिए ये जो मैकार्थी है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ड के कॉइन किया था इन्होंने। ठीक है ना, प्लस इन्होंने बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशंस किया हुआ है एआई फील्ड में, है ना। एंड आई थिंक लिस्प लैंग्वेज भी इन्हीं का बनाया हुआ है। ठीक है, मकार्थी का बनाया हुआ है। तो ऐसे करके, तो जहां जहां रेफरेंस इनको कोट करना है वहां वहां इन्होंने रेफरेंस को कोट किया है। ठीक है, लाइक दैट। तो दिस शुड बी द पेपर। यस ठीक सर। है, और ये फिर कहीं यस छपता सर। है तो लोग इसका रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है ना, पढ़ते हैं। ठीक है, दे में भी, ठीक है, इसके अगेंस्ट में लोग जा रहे हैं। ठीक है, मतलब लोगों में, ठीक है, इससे अलग
भावना होगा वहां पे ना, ठीक है, दे मे नॉट कंप्लीटली अग्री, ठीक है, दे विल मतलब डिसएग्रीमेंट होगा इसका भी, ठीक है। तो जैसे जब मैंने पढ़ा था इसको, कहीं और से मैंने निकाला था, तो वहां पे इसके बारे में बताया गया था कि मतलब बहुत सारे एक अच्छा मास ने इसको डिसएग्री किया एक्चुअली में, ठीक है, कि क्यों मतलब गोटू नहीं होना चाहिए, गोटू होना चाहिए बोल के, है ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे वही यस लूप सर। लूप का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, कि वही ना वाइल, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके ये सब जब आ गया, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल से हम लोग लगभग लगभग किसी भी टाइप का प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो गो टू इज यस नॉट सर। रिक्वायर्ड। इनफैक्ट देखिए आज का जो हमारा जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, वट एवर पैराडाइम्स वी आर यूजिंग, वट एवर टेक्निक्स वी आर यूजिंग, अ टाइम में कम व्हेन दीज थिंग्स विल आल्सो गेट ऑब्सोलीट, है ना, ये सब भी पुराना हो जाएगा, ठीक है। यस तो सर। दैट इज द थिंग। तो अब ये लोग क्या किया, ऐसे एक पेपर बनाया, ठीक है, और उसको ये लोग कहीं पे छापने के लिए भेज दिया, ठीक है। अब वो पेपर यस का सर। ना सर है ना पैर है, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसका, है, ठीक है। तो फिर कहाँ से कोई छापेगा उसको, ठीक है, मतलब जो छाप रहा होगा वो भी तो एक मतलब प्रेस्टिजियस बॉडी होगा ना। तो वहां देखिए मैं गलती ये लोग का नहीं मान, मैंने मना किया था ये लोगों को, मैंने बोला कि मतलब अब मुझे तो नहीं लगता कि इसका क्वालिटी आप लोग ने जो लिखा हुआ है, ठीक है, आई डोंट नो वेदर इट विल क्वालिफाई और नॉट, है ना, फॉर दैट। तो पहले तो आप अपना टीचर से यस सर। बात कीजिए जिन्होंने बोला है इस चीज को करने के लिए, ठीक है। तो ये लोग ने बोला कि नहीं, टीचर ने बोला कि छापना ही पड़ेगा इसको, छाप दो जाके बोल के, है ना, ठीक है। एंड वहाँ पे यस सर। पेमेंट वगैरह का भी बात हुआ था कुछ, ठीक है, तो बट बिना पेमेंट का भी पता नहीं अपलोड हुआ था क्या हुआ था। और फिर ये लोग को पेमेंट बाद में करना था, तो पहले लोग पेमेंट नहीं किया था, अभी तक भी शायद पेमेंट नहीं किया है, शायद अप्रूवल पे पेमेंट करना था या क्या था पता नहीं। तो जब डाला वहां पे, तो अभी 4-5 दिन पहले शायद ये लोग को मेल आया है कि ये मतलब ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैं अप्रूव नहीं कर रहा, तो वो तो खैर वो लोग तो बड़ा बड़ा बॉडीज है, ठीक है, वो लोग कहाँ से इसको अप्रूव करने वाला है ना, ठीक है, तो अप्रूव नहीं किया। तो अभी इतना मतलब पैथेटिक सिचुएशन है मतलब कॉलेजेस का, ठीक है, तो ये सब नहीं करना चाहिए एक्चुअली में ना, मतलब यू हैव टू डू थिंग्स वेरी सीरियसली। एक तो आप लोग सिखाते नहीं हो, ठीक है, और ये सब ऐसा चीज है जो मार्केट में नहीं मिलने वाला है ना सिखा के, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए दीज आर न्यू थिंग्स, हम लोग भी तो एक्सपीरियंस नहीं है ना ये सब चीज में, अभी पता चला, तो चलिए अभी हम लोग भी क्या सोच रहे हैं कि चलो अब कुछ इस तरह का गाइडेंस दिया जाए, है ना, जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह में हमारे पास में एनफ मतलब गाइडेंस अभी हो गया है, तो जो बता देते हैं बच्चा लोग का लगभग लगभग हो जाता है, बिकॉज हमको पता है कि बच्चा लोग परफेक्ट प्रोजेक्ट कभी नहीं कर सकता है, ठीक है। और कॉलेज में तो जीरो गाइडेंस मिल रहा है, तो वहां तो परफेक्ट प्रोजेक्ट वो लोग कर नहीं सकता है। तो इसलिए जो करके जाएगा हमारे हिसाब से वो लगभग लगभग सही हो जाएगा, जहां जहां मतलब डाइवर्जन होगा ना, जहां जहां कॉन्सेप्ट का डाइवर्जन होगा, जैसे जो वहां का टीचर कुछ और समझ रहा है और हम कुछ और बोल रहे हैं, तो वहां पे स्कोप रखा जाता है डिस्कशन का। जैसे मतलब मैं पहले ही दिखाता हूँ आर्टिकल्स वगैरह के, देखो ईआर डायग्राम भी 50 टाइप का है, ठीक है, डीएफडी भी 50 टाइप का है। तो ये सब का अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप से इसको बनाया हुआ है, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं यस कि एक सर। पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए ना, कि जिससे कि क्या होगा, कल को आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैंने उससे पूछा था उससे पूछा था, आप इस स्टैंडर्ड को सीधे कोट करो जाके, है ना, कि मैंने यहाँ से देखा और ये चीज मैंने किया है। अब अगर आपको लगता है गलत है तो आप बोल दीजिए, चेंज कर लिया जाएगा ना, ठीक है। बट मतलब कहीं पे भी हम लोग स्टैंडर्ड्स को कोट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टैंडर्ड चीजों को डालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑलवेज मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, पहले आप मतलब वहां से आप पुराना मटेरियल जुगाड़ करने की कोशिश कीजिए, या टीचर्स को बोलिए कोई गाइडलाइंस अगर हमको मिल सकता है, आप गाइडलाइंस प्रोवाइड कराइए, रिटन गाइडलाइंस, ठीक है, जिसको हम फॉलो करके ये सब चीज कर पाए। तो ज्यादातर चीजों में मुझे नेगेटिव मिलता है, मतलब नहीं मिल पाता। जैसे अभी भी ये लोग को जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना था, उसमें टीचर ने क्या किया था, एक पुराना प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये लोग को दे दिया ना। दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाज सो बैड, कुछ बोलने लायक नहीं, मतलब एक मास्टर डिग्री का प्रोजेक्ट रिपोर्ट इतना खराब हो सकता है पता नहीं, है ना। तो इट वाज वेरी बैड। यस सर। तो कॉपी पेस्ट चीजें था बहुत सारा, उसके बाद में फिर मतलब अननेसेसरी जो डिस्कशंस होता है वो सब किया हुआ था, कोड बहुत कम था उसमें। तो इस तरह से मतलब चीजें डाला हुआ था, है ना। तो मैंने बोला ये तो आप लोग भी छाप दोगे तो हो जाएगा, मैंने कहा तो वो लोग वही किया, छाप दिया, हो गया, काम हो गया वो लोग का। तो दैट वाज वेरी रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है। तो इससे अच्छा आप ये सब प्रोवाइड करा दीजिए, क्या क्या चीजें चाहिए वहाँ पे, टेक्निकल चीजें आप वो बताइए, वो बना के डाल दिया जाएगा। हाँ, इंग्लिश में कमी जरूर होगा, इंग्लिश उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है, बट मतलब कंटेंट तो होगा, मतलब जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट प्रोवाइड करा जाए, डायग्राम्स दिया जाएगा, कोड दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट दिया जाएगा, स्पेसिफिकेशंस दिया जाएगा, ठीक है। तो दो थिंग्स विल बी गिवन, टेस्टिंग अगर आपको चाहिए तो टेस्टिंग भी करके टेस्टिंग का रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो जो जो चीज आप बोलते हैं, डिजाइन का डॉक्यूमेंट्स बोलिए, रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट बोलिए, दो थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। अगर आप कोई पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी बोल रहे हैं तो उस मेथोडोलॉजी पे भी काम कराने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो दैट कैन बी डन। तो बट मेक द थिंग्स क्लियर, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए एनीवेज, लेट्स कम बैक। तो देखिए अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि अभी जैसे एसक्यूएल हम लिखे हैं ना उस चीज का, ठीक है, जो हम करना चाह रहे थे यहाँ पे, जिसका एसक्यूएल हमने लिखा है यहाँ पे। और जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे कि
पीडीओ, ठीक है, पीडीओ का हम लोग को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, जिसे यहाँ पे लिखा गया कि आप कॉलम का बाइंडिंग्स नहीं करते हैं यहाँ पे, जैसे कॉलम को देते नहीं यहाँ पे, ठीक है, वही मैं बोल रहा था ना कि कॉलम के लिए भी कुछ होगा, ठीक है। तो बट कॉलम का बाइंडिंग्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं करने के लिए इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो दे में बी अदर वेज, जिससे कि कॉलम, अगर आपको अप्रोप्रिएट कॉलम चाहिए होगा तो वो निकालने के लिए, है ना। तो ऐसे यहाँ पे बोल रहा है पीडीओ खुद कॉलम का बाइंडिंग सपोर्ट नहीं करता है, अच्छा सॉरी सॉरी, दिस समथिंग एल्स, कॉलम का नेम बाइंडिंग सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उस तरह का सिचुएशन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। यस सर। तो दिस आई डिड नॉट नो अबाउट पीडीओ एक्चुअली, ठीक है ना, ये सब चीजें नहीं पता था, बिकॉज जैसे मैंने बोला माई एसक्यूएल ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं विद स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दैट इज वाई। तो चलिए अभी किसी किसी उसमें बैचेस में मुझे लगता है कि पीडीओ भी यूज करके देख लेना चाहिए, बिकॉज ज्यादातर फ्रेमवर्क्स इसके ऊपर अवेलेबल है। एंड अगर इससे आप अच्छा, और देखिए अब कारण मिल गया ना मुझे क्यों पीडीओ हम यूज करेंगे, वाई शुड वी यूज पीडीओ, बिकॉज फ्रेमवर्क्स आर यूजिंग इट, है ना। पहले यस माई सर। एसक्यूएल पीछे यूज करने के पीछे कारण था, इट इज सिंपल, फर्स्ट थिंग, ठीक है। यस और सर। दूसरा था उसमें दो एपीआई होता था, प्रोसीड्यूरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों एपीआई होता था, ऑब्जेक्ट ठीक है। ओरिएंटेड। बट आई यस थिंक सर। वो तो एक तरह से गड़बड़ था, वो खिचड़ी बनाता था कोड को, ठीक है, इफ यू लुक एट दैट, वो खिचड़ी बनाना था कोड को, है ना, ठीक है। क्योंकि कौन सा सर? मतलब वो जो माई एसक्यूएल जो था ना, उसमें जो हमारे पास यस सर। दोनों एपीआई था, तो उसके कारण क्या हो जा रहा था, वो एडवांटेज की जगह में डिसएडवांटेज हो रहा था बहुत जगह, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस में, ठीक है। तो पीओपी भी था और ओओपी भी था। तो होता क्या ओके था, सर। जैसे जब प्रोजेक्ट करते हैं तो ईच एंड एवरी जगह तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, बहुत बार मैं स्टूडेंट को बोलता गूगल करो, ठीक है, गूगल करके आप निकालो इसका सोल्यूशन क्या होगा, बिकॉज हम हर जगह आपको स्पून फीड नहीं कर सकते हैं, हर जगह हाथ पकड़ के नहीं बता सकते, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट फ्यू थिंग्स योरसेल्फ ओनली, है ना। नहीं होगा तो देखा जाएगा, बट एक दो दिन आप दो पहले इसमें और करने की कोशिश करो, मोस्ट ऑफ टाइम निकल ही जाता, बन ही जाता, ठीक है, क्योंकि गूगल पे क्या नहीं है, सब चीजें आपके पास है ना। लेकिन उसमें होता क्या था ना, कि जैसे जब मैं करा रहा हूँ तो हर चीज स्ट्रिक्टली ओपी के हिसाब से करा रहा हूँ, ठीक है, या बच्चा से पूछ लिया जाता है पहले आपको क्या यूज करना, पीओपी यूज करना है, ओपी यूज करना है, ठीक है। तो सबको दिखता है एडवांटेज ओपी में, तो सब बोलता है ओपी करेंगे, चलो ओपी करते हैं। तो मेरा जितना कोड होता था ओपी में होता था, बट जब ये लोग करना चालू करता था गूगल से, जब स्पेसिफिकली लोग ढूंढता था ना, तो मिक्स होता था, कभी कभी कोई कोड इसमें कर दिया, कभी कभी कोई कोड इसमें कर दिया, है ना, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंसी गायब हो जाता था, है ना, ठीक है, दैट कंसिस्टेंसी वाज मिसिंग ऑल टुगेदर, है, ठीक है। तो अभी मैं किसी चीज में देख रहा था कंसिस्टेंसी का बात किया जा रहा था, है ना, ठीक है। तो आई थिंक वो डॉट नेट वाला आर्टिकल उस समय देख रहे थे, उसमें था या किसी में था, कंसिस्टेंसी का बात किया जा रहा था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली ना, कंसिस्टेंसी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, कि हम जो काम करते हैं वहां पे कंसिस्टेंसी होना चाहिए ना, ठीक है, ये होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी ये चीज होती है, तो अब ड्रॉबैक के तौर पे आ गया, मतलब एक्सपीरियंस के बाद में असल में, ठीक है, जैसे पहले ये सिंपल था और इसमें दोनों था, इसको हम लोग एडवांटेज लेके चलते थे, ठीक है। बट नाउ इट इज बिकमिंग ड्रॉबैक, वाई ड्रॉबैक, बिकॉज कि इसमें मतलब दोनों है, तो दोनों का मिक्सचर ये लोग बना दे रहे हैं स्टूडेंट्स ने, ठीक है, कहीं पे पीओपी कहीं पे ओपी, तो ये गलत हो जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कंसिस्टेंसी होगा, प्लस इसमें और कुछ चीजें जो हम यहाँ पे यूज नहीं करते, जैसे यहाँ का जो एरर हैंडलिंग का तरीका है वो पुराना टाइप का है, वो ट्राई कैच यूज नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्राई कैच का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट बच्चा लोग क्या करेगा, जैसे जावा में है, जब भी जेडीबीसी इस्तेमाल करेंगे आप ना, तो बिना ट्राई कैच का काम नहीं करता, ठीक है, यू हैव टू यूज, मतलब एसक्यूएल एक्सेप्शन जब तक थ्रो नहीं कीजिएगा तब तक काम ही नहीं करेगा वहां पे ना, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ट्राई कैच आ जा रहे हैं, तो इट्स एन एडवांटेज एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि आप एटलीस्ट यूज तो करते हो उसको। तो सिमिलरली जब इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो एरर हैंडलिंग के लिए आपको ट्राई कैच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, रादर देन समथिंग एल्स, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ट्राई कैच वगैरह यूज नहीं करते, तो देखिए इसका एडवांटेज देख रहा हूँ मैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, एक तो फ्रेमवर्क से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, हमको स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। दिस वाज क्रिएटिंग कंफ्यूजन अ बिट, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं है इस पे। तो इसका देखिए तीन एडवांटेज मैंने निकाल दिया, ठीक है। इसका एडवांटेज यही है कि मतलब ज्यादातर, हालांकि देखिए वो चीज तो पीडीओ में मिल जाएगा, ठीक है। इसका एडवांटेज ये था क्योंकि हम लोग माई एसक्यूएल और पीएचपी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सब जगह, तो इसीलिए ये सिंपल था, है ना। बट ऐसा नहीं कि देखिए जहाँ पे माई एसक्यूएल इंस्टॉल होगा वहाँ पे ये ड्राइवर डेफिनेटली होगा, बिकॉज बोथ आर नेटिव, है ना। दोनों माई एसक्यूएल यस आई सर। और पीडीओ दोनों ही पीएचपी का अपना लाइब्रेरी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से लाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों उसी का लाइब्रेरी है, तो इसीलिए यूजिंग पीडीओ इज नॉट बैड, है ना, ठीक है। एंड अगेन इसका अपना और एक एडवांटेज है, ठीक है, कि मतलब ये 12 अलग अलग टाइप का डेटाबेस साथ में काम कर सकता है, ठीक है, दैट इज अगेन एन एडवांटेज, है ना, ठीक है। तो यस सर। एंड दैट इज द रीजन व्हाई फ्रेमवर्क्स आर यूजिंग इट, ठीक है, बिकॉज फ्रेमवर्क के साथ तो आप कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए फ्रेमवर्क के लिए मतलब ऑब्वियस बन जाता है कि वो लोग पीडीओ का इस्तेमाल करेगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसलिए यस सर। पीडीओ को आप कराना चाहिए प्रोजेक्ट्स वगैरह में, ठीक है। तो इट्स गुड एक्चुअली, ठीक है, उसका एडवांटेज भी तीन चार गिना दिया हमने इस तरह से, है ना, ठीक है। तो यस चलिए, सर। तो देयर सर्टन थिंग्स, तो इसलिए देखिए अगर आपको ये
अंडरलाइंग चीजों के बारे में पता है तो क्या होता है कि आपको यहाँ पे भी चीजें समझना आसान हो जाता है, इसलिए बीच बीच में आप देखिएगा यहाँ पे पीडीएफ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, ठीक है। बट अगर देखिए इसके बारे में बिल्कुल आपको नहीं पता है, जीरो पता है, तो भी आप ये सब कोड तो लिख ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये सब कोड नहीं लिख सकते, यू कैन ऑलवेज राइट द कोड, है ना, ठीक है। यस सर। अब देखिए ये बेसिकली ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये इस पर्पस के लिए लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए जो एसक्यूएल में काम करता है उसको तो ये आसान लगेगा, ये उतना, ठीक यस सर। है ना। बट स्पेशली जब इससे और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बनाना होगा आपको, ठीक है, तो मे बी देयर आई थिंक दिस विल बी मच मोर एडवांटेजियस, ठीक है, दैट इन दैट केस, है ना, ये ज्यादा एडवांटेजेस होगा, ज्यादा कंसिस्टेंट होगा एक्चुअली में ना, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स याद नहीं रखना पड़ रहा है, फॉर एंड और ये सब चीज के लिए ऑपरेटर याद नहीं रखना पड़ रहा है ना, ठीक है ना। तो स्पेशली ये जो केस हमने दिखाई है एंड के लिए दिखाया, और के लिए कैसा होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है, इफ इट इज फॉर और, तो वो कैसे करके होगा देखना होगा, है ना, ठीक है। जैसे जितना भी केसेस बताया है यहाँ पे, ये सब उसके लिए बताया, एंड के लिए बताया, देखिए ना, ये सब चीजें जो बता रहा है, ठीक है। तो ये आप देखिए और क्लॉज आ गया, ठीक है। तो और क्लॉज में हमारे पास में और वेयर है, देखिए, ठीक है, अनदर मेथड दे हैव यूज, दे आर कॉलिंग इट एज और वेयर करके, देखिए ना, ठीक है। तो मैंने बोला ना, यस सर। जैसे मैं काम करा तो मेरे दिमाग में शक आते रहता है, ठीक है, या क्योंकि मैंने ये सब काम बहुत जगह किया हुआ है, इस सब में भी किया हुआ है, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप व्हाट्स नेक्स्ट ये दिमाग में आता रहता है कि जैसे ये हो गया, ठीक है, तो अब मुझे और चाहिए तो वो कैसे करके करना होगा, क्योंकि दो है ना हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, एंड एंड और है, ठीक है। तो अगर एंड का यस काम सर। इस तरह से होगा तो और का काम, क्योंकि दैट इज डिफरेंट, है ना, ठीक है। तो देखिए वहां पे मिल गया हम लोग को कि इट इज नथिंग बट और वेयर से आप क्या कर सकते हैं, ये चीज अचीव कर सकते हैं, देखिए, है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना, इन दैट वे। तो इस यस तरह सर। से देखिए ना, ठीक है, और भी नीचे में दिखाया, दुनिया भर का चीज दिखाया, तो दिस इज चेनिंग बेसिकली, है ना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेनिंग, ऑब्जेक्ट का चेनिंग हम इसको बुला सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, चेन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ये वाला पीस, ये वाला पोर्शन, मतलब ये सर चीज अलग अलग, हाँ बोले बोले बोले। सर उस वाले पेज पे जाते हैं सर जो चेनिंग वाला बता रहे थे सर। हाँ हाँ इसको चेनिंग तो सर मतलब आप बोले वो समझ में आ रहा है, लेकिन सर ये हाँ। विजुअलाइज कैसे करेंगे चेनिंग है सर। ओके, देखिए अभी यहाँ पे ना, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ क्या हो रहा है, जैसे डीबी और उसके बाद टेबल जो है ना, ये वाला जो मेथड है हमारा, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है, यस सर। ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये यूजर्स रिटर्न क्या करता है बोल के, है ना, ठीक है। तो जैसे आपको जाके इस मेथड को स्टडी करना पड़ेगा, इसका एपीआई है ना, इसको हटा देते हैं हम लोग। तो ये रिटर्न क्या करता है वो देखना पड़ेगा इसके लिए, ये नहीं, टेबल वर्सेस मॉडल, लारावेल एपीआई या कुछ ऐसे करके, तो उसका वो मिल जाए, हाँ ये मिल गया। डीवी फसाड के बारे में बता रहा है, तो डीवी फसाड में आप उस मेथड को ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्या नाम था मेथड का, टेबल, है ना। तो टेबल मेथड ढूंढ लेते हैं यहाँ से, ये रहा टेबल। तो ये देखिए एक बिल्डर रिटर्न करता है हमको, है ना, ठीक है, अगेन बिल्डर इज अ क्लास, ठीक है, बिल्डर इज अ क्लास, ठीक है, जो कि शायद बिल्ड क्वेरीज करता है, देखिए वही है, ठीक है, ये क्वेरी को बिल्ड करने यस का काम सर। करता है ना, ये क्लास है, ठीक है। तो बेसिकली ये यस क्या सर। कर रहा है, ये एक बिल्डर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, मतलब, ठीक यस है, इट सर। इज रिटर्निंग अ बिल्डर। तो मान लीजिए BUILDR मैंने स्मॉल में लिख दिया। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बिल्डर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब अगर इस बिल्डर को आपको और ये करना है, ठीक है, मतलब फिल्टर करना है, देन यू कैन डू दिस लाइक दिस, है ना, ठीक है, BUILDR बिल्डर इज इक्वल टू, फिर BUILDR बिल्डर, और बिल्डर को यूज करके, इस ऑब्जेक्ट को यूज करके आप वेयर को कॉल कीजिएगा। तो वेयर किसका मेथड है, इसका मेथड है असल में ना, ठीक है, बिल्डर का मेथड है ना, ठीक है। तो नीचे जाके देखिएगा शायद कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो चंक ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, एक जॉइन वेयर भी, वेयर तो बहुत सारा था ना, और वेयर था हमारे पास में, ठीक है, तो सो मेनी वेयर आर देयर, देखिए, तो यहीं से आ रहा है सारा वेयर। तो देर आर 227 वेयर हियर, है ना, इस पेज में, ठीक है। तो देखिए ये सब वेयर है, देखिए ना। तो एक वेयर रॉ भी दिखा रहा है जहाँ पे आपको मतलब ये एसक्यूएल पास करना पड़ेगा, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए इसी के अंदर से वेयर आ रहा है, देखिए वेयर नल, वेयर इंटीजर, एक और वेयर भी था, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, और वेयर को ट्राई करते हैं, क्योंकि वो भी एक जगह इस तरह देखिए, है ना। तो और वेयर में भी एक रॉ आ रहा है जहाँ पे आपको सिक्वल पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वेयर एक इन करके आ रहा है, और एक और वेयर भी कहीं ना कहीं होना चाहिए पक्का, ये नहीं, कहीं ना कहीं होगा और वेयर एक, है ना, ठीक है। डेफिनेटली यही है शायद मेरे ख्याल से, क्या, ठीक है। तो ये भी देखिए रिटर्न क्या कर रहा है, यस दिस इज सर। ऑल्सो रिटर्निंग अ बिल्डर, देखिए, है ना, ये भी बिल्डर को रिटर्न कर रहा है, देखिए, है ना, ठीक है।
तो अभी ये वेयर जो है ये इसका फंक्शन, तो आपने वेयर को कॉल किया और उसके बाद में क्राइटेरिया यहाँ पे डाल दिया ना, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया था डाल दिया। अब इसने भी क्या किया, इसने भी बिल्डर ही रिटर्न किया, ठीक है। अब फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेप में काम नहीं करके, ठीक है, जैसे ये अलग अलग स्टेप में काम किया जा रहा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। फिर से BUILDR बिल्डर को यूज करके आपने क्या किया, फिर से वेयर को कॉल किया और दूसरा कंडीशन आपने डाला, सेकंड कंडीशन हो गया ना, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट यस कंडीशन, सर। ठीक है, एंड दिस इज सेकंड कंडीशन, ठीक है, ये हो गया। यस सर। और उसके बाद में क्या किया लास्ट में आपने, ठीक है, बिल्डर से गेट को कॉल किया, ठीक है, गेट मेथड भी यहीं का है, बिल्डर का ही है, ठीक है। जी ठीक, गेट को ढूंढते हैं, तो ये भी 55 टाइम्स आ रहा है। तो ठीक है, टू SQL, ये रहा गेट है ना। तो गेट एक कलेक्शन रिटर्न कर रहा है, देखिए ना, ठीक है, इट इज रिटर्निंग ए कलेक्शन, ठीक है। तो आप कलेक्शन में अरे लिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, ठीक है, एनीथिंग में बी देयर, ठीक है, तो इसको रिटर्न करता है, देखिए ये ना गेट जो है, ठीक है। और इट टेक समथिंग इन द ब्रैकेट ऑल्सो, जो अभी तक हमने नहीं दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक अरे या स्ट्रिंग दे रहा है, मतलब पर्टिकुलर कॉलम को आप बुला सकते हैं चाहने से, सबको बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो है यहाँ पे। तो ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग गेट सीधे सीधे लिख रहे थे, तो अभी क्या हो रहा है, गेट विल गिव अस, ठीक है, अ कलेक्शन एक्चुअली, ठीक है, जो अल्टीमेटली जाके आपका यूजर्स के अंदर स्टोर हो रहा था ना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, जब BUILDR बिल्डर, ठीक है, और गेट हमने लिखा है ना, तो अभी यहाँ पे अब बिल्डर का ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और, अब डिपेंडिंग आप किस टेबल को क्वेरी करे थे, आप यूजर्स टेबल को क्वेरी करे तो आपको यूजर्स मिल गया ना, इस तरह से देखिए, ठीक है। तो अभी आपने देखा ना कि इतना जो ऑपरेशंस हो रहा था यहाँ से लेके, इनफैक्ट ये भी जो था, ये किस पे हो रहा था, ये हो रहा था बिल्डर के ऊपर में, देखिए ना, ठीक है। तो दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, ठीक है, तो हमने ऐसा करके लिखा चीजों को, है ना, ठीक है। इट वॉज रिटर्न इन दिस वे, देखिए, ठीक है, कि DB टेबल से यूजर्स को बुलाया गया, यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, यहाँ से एक बिल्डर का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट लाइक दिस, बिल्डर और वेयर को कॉल करने के बदले हमने डायरेक्टली कॉल कर दिया, क्योंकि रिटर्न तो हो ही रहा है यहाँ पे। तो उसी के साथ हमने इसको कॉल कर दिया, देखिए है ना, ठीक है, वेयर को कॉल कर दिया, मतलब डायनेमिकली क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और उसके बाद में उससे डायरेक्टली हमने वेयर को कॉल कर दिया, ठीक है। फिर जो वहां से निकल के आया उस पे फिर हमने वेयर या और वेयर को कॉल कर दिया। एंड फाइनली जब हमारा सारा कंडीशंस खत्म हो गया, देन वी कॉल्ड गेट, है ना। तो गेट ने फिर हमको क्या किया, वो कलेक्शंस के रूप में, इट में बी एन अरे लिस्ट, ठीक है, उसके हिसाब से हमको दे दिया, ठीक है, डेटा, है ना। तो ये हो गया, ठीक है, इस तरह से ये काम कर रहा है इंटरनली, है ना। तो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ दैट, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट, मतलब वो है, ठीक। और देखिए चेन तो हो ही रहा है ना यहाँ पे, कि वही बिल्डर को हम बार बार देखिए ना, मतलब यहाँ से जो जेन्युइनली यहाँ से बिल्डर निकलना हमारा, फिर देखिए वही बिल्डर को हमने पास किया और फिर बिल्डर निकाला, फिर बिल्डर को पास किया फिर बिल्डर निकाला, देखें, ठीक है। एंड फाइनली बिल्डर से जब हमने गेट मेथड कॉल किया तो यहाँ पे कलेक्शन आ गया, ठीक है। अब यूजर्स पे आप ये वेयर वेयर ये सब यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप ये यूज करके देख लीजिए तो एरर आ जाएगा, बिकॉज दिस इज नो मोर अ बिल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये कलेक्शन का ऑब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए ये सब चीज को क्लैरिटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यूज कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है, दुनिया भर का प्रोग्राम लिखिए, ठीक है, तो अपने आप क्या होगा, ये सब क्लैरिटी आ जाएगा, जैसे अब मुझे कंफ्यूजन नहीं होता है सब चीज में, है ना, ठीक है। तो अब मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया, बिकॉज आई हैव रिटन लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स इन दीज थिंग्स, है ना, ठीक है। तो हालांकि मतलब OOP समझ में आ गया, इसीलिए मेरे साथ सिंपल हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला बोला ये ज्यादा मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, आई मोस्टली यूज जैसे ये तीन ऑप्शन में से है जो हमको दिया गया है, ठीक है। डेटाबेस में थे ना हम लोग, हाँ, डेटाबेस क्वेरी बिल्डर आ गया ये। तो जो तीन ऑप्शन हमको यहाँ पे दिया गया है, देखिए ना, कि ये रॉ SQL, ठीक है, फ्लुएंट क्वेरी बिल्डर और एलोक्वेंट, तो मैं तो ज्यादातर एलोक्वेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना, मोस्टली आई एम हियर, ठीक है। बट स्टिल ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये दिक्कत नहीं हो रहा है ना, ठीक है, बिकॉज सिंपल है सिंटेक्स वगैरह, वो OOP तो है सब जगह, है ना, ठीक है। तो जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द क्लासेस, है ना, तो जब नेम क्लासेस का कैसे याद रहेगा, जब आप उसको यूज कीजिएगा तभी तो याद रहेगा, है ना, ठीक है। इफ यू डोंट यूज यस सर। देम यू वोंट रिमेंबर देम, ठीक है। तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा लेने जाना होगा उसको, है ना, ठीक है, 5:45 हो गया। यस ठीक सर। है, यस सर। यस सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।